हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9वीं के गणित चैप्टर 1 के संख्या पद्धति। अगर इंग्लिश में बोले इसको तो नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ इसके बेसिक के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या को, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल नंबर बोलते किसको हैं? तो वह नंबर जो 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 करके होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो होल नंबर बोलते हैं। तो जानते हैं हम लोग होल नंबर बोलते किसको है, पूर्ण संख्या बोलते किसको है? तो पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब है पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो 0 से शुरू होता है। अब आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ तो प्राकृत संख्या हम अभी पढ़े थे जो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें भी 1 से स्टार्ट है। तो हम लोग एक नज़र इस पर डालेंगे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। लेकिन प्राकृत संख्या बोले कि पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, जिसमें 0 नहीं आता। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है कि 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 से शुरू होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो सबसे पहले जानेंगे इंटीजर्स किसको बोलते हैं। तो इसमें जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी कि जितने भी होल नंबर हैं और नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो पूर्णांक होते हैं। और साथ ही जो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 डॉट 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 डॉट, इस तरह से करके, तो उस इंटीजर्स बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उससे क्या बोलते हैं? धनात्मक। और ऋणात्मक दोनों से क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्णांक जो होता है इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में हम लोग देखें तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। सिर्फ कौन होते हैं? तो 0 होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अगर इसे बोला जाए कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम इस तरह से बोलें कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये 1 से शुरू होता है, लेकिन जिसमें पूर्णांक में 1 2 3 4 होते हैं। हम ऐसे पूछें कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं क्या होते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये तो 0 से शुरू होता है, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इसके वजह से सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते किसको है? तो जानेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कि किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब समझते हैं हम लोग P/Q।
तो हम जानते हैं P/Q इसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं आपको क्या 2 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोल दे कि 2 या 5/2 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग Q जो है 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर, Q जो है कहाँ क्यों है, हर में है। हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जानते हैं हम लोग, अगर हम लोग लिखें कि 0/1 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जी हाँ है। क्यों है, क्योंकि चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा बाद में, पहले और जान लेते हैं। अगर हम बोल दें कि वो 1/0 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है, तो ये दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। 0/1 कहने का मतलब जो नीचे होता है, हर जो होता है, नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। हर को जब अंश में भागा देते हैं, कहने का मतलब 1 से अगर 0 में भागा दें, तो हम भाग का नियम जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 और 4, अगर इसको 2 से गुना करते हैं, 4 हमको लाना है, तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो 2 दूना 4, सेम टू सेम, यानी कि इसी तरह। ठीक है, हमको 0 लाना है, तो एक को कौन सी संख्या से गुना करे कि 0 आएगा, तो 0 से गुना करें हम लोग, कितना से गुना करें, 0 से गुना करें, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम 0 से अगर 1 में डिवाइड करें, 1 को भाग दें, तो देखेंगे कि कोई भी संख्या, क्या अभी बताएं कि कोई ऐसी संख्या लेते हैं कि गुना करने के बाद हमको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 में कोई भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं, तो क्या आता है, 0 आता है। 1 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइन, यानी कि ये भाग नहीं जा सकता है। क्या हो नहीं जा सकता, भाग नहीं जा सकता। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन बोलेंगे। यानी कि जिसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। समझ गए होंगे आप। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3/5। तब देख रहे थे 3/5 माइनस 2/5। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या बोलते किसको हैं, अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कहने का मतलब √5 है, रूट कितना है, 5 है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मान लीजिए √2 है, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जो भी रूट में रहता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक इसमें पाई होता है, सबसे इसको जानेंगे हम लोग। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर इसका मान हम देखें, पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7। ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यही समझना हम लोग को कि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो एक क्या है, अपरिमेय, एक परिमेय। समझ गए होंगे। अपवाद में एक पाई ही ऐसा है जो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो कि अपने और स्वयं को छोड़कर दूसरों से भी भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 8 को अगर हम भागा दे तो 1 से जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लीजिए 12 है,
12 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और कितना से भी कटेगा, 12 से। तो ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़ के बाकी दूसरों से भी कटे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या बोलते किसको है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी दूसरे से भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब 3 को अगर हम 1 से काट सकते हैं और कितना से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। मान लीजिए 5 है तो 5 को 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है कि एक जो है ये भी, इसको भी हम 1 से काट सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन 1 को हम लोग को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2। 1 से भी कटेगा या 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो एक को इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक तो यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक को अगर हम स्वयं कहें तो ठीक नहीं है, इसकी वजह से क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आप समझ गए होंगे। 2 क्या है, एक ऐसे अभाज्य संख्या जो सम भी है और क्या है, विषम भी है। सम भी है और विषम भी। आगे देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलते किसको, तो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जो कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या यानी सभी संख्याओं का संग्रह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें सभी संख्याओं का संग्रह हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।